हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर ओन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे आज, टॉर्सिली थ्योरम। टॉर्सिली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है। वो क्या है और किस मैटर पे बेस्ड है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टॉर्सिली के अकॉर्डिंग मान लो एक वाटर टैंक है मेरे पास में और इसमें बहुत सारा फ्लूइड हमने फिलअप कर रखा है कुछ सर्टेन हाइट तक। तो ये बोलता है कि अगर मैंने यहां पे कोई एक नैरो होल कर दिया, उस नैरो होल से जो फ्लूइड पास आउट होगा उसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस। यानी जो इस कॉलम की हाइट है उसके ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या ये कहें कि जो इसकी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है, यहां से वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, इस फ्लो का जो वेलोसिटी होगा थ्रू दिस ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब होता है नैरो होल, इसमें एक छोटा सा नैरो होल हमने कर दिया। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स थ्रू दिस ऑरिफिस विल बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सेम हाइट। यानी इसी हाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां तक गिरता तो उसकी वेलोसिटी जो होती वही इस यहां पे जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी। यानी मैं ये लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमने जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, मान लो h हाइट से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। फाइनली यहां पे आने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √2gh ये होती है। तो यही है टॉर्सिलीज थ्योरम। इस थ्योरम को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, the velocity of a flux through the orifice is always equals to velocity of an object falling under gravity from the same height, from the same height as that of फ्लूइड लेवल। जो फ्लूइड लेवल है या फ्लूइड का फ्री सरफेस है वहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरा होता तो उसकी जो भी वेलोसिटी होती सेम वेलोसिटी यहां पे किसकी बनेगी, हमारे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बनेगी। ये मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ओरिफिस जो है तैयार किया, इसके अंदर हमने फ्लूइड फिलअप किया हुआ है। ये हमने फ्लूइड फिलअप किया है, ठीक है। इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हमने v इज इक्वल टू √2gh लिया है। ये स्टेटमेंट है हमारे टॉर्सिली थ्योरम की। अब सिर्फ v से ही काम नहीं चलेगा, हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसके समझते हैं। देखो, जैसे कि मेरे को क्या क्या चीज निकालनी पड़ेगी, ये फ्लूइड यहां से फॉल कर रहा है तो कितने टाइम में ये ग्राउंड को टच करेगा, ये इस टैंक के बॉटम से कितने डिस्टेंस पे फॉल कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इन सारे पॉइंट्स को बारीकी से समझते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम एक वाटर टैंक मैंने बनाया यहां पे, ठीक है, ये वाटर टैंक है और इसके अंदर हमने कोई फ्लूइड फिलअप कर दिया जिसके लेवल को मैंने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया बॉटम से।
और ऑरिफिस की जो वेलोसिटी हमने डिस्कस की थी, ऑरिफिस से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो यहां से हमने इस जगह पे कंसीडर कर लिया, यहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरीके से। और ये जो डिस्टेंस हमने कहा कि x डिस्टेंस है, और जो वेलोसिटी है यहां से फ्लूइड की वो है v इज इक्वल टू रूट 2gh। ठीक है, अब अपने को ये मान के चलना है कि भाई अगर ये यहां से यहां तक की हाइट स्मॉल h से रिप्रेजेंट की है तो डेफिनेटली ये हाइट कितनी होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगी या कि नहीं होगी। ये टोटल हाइट कैपिटल H है, इसमें स्मॉल h माइनस कर दिया तो ये होगा। अब सबसे पहले तो वेलोसिटी पे बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि v जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h है। लेवल फ्री सरफेस से डेप्थ कितनी है ओरिफिस की, उसके ठीक स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो इसको एक ऐसे तरीके से समझिए, टैंक है और इसमें भी मैंने एक ओरिफिस यहां बनाया, एक यहां, एक यहां, तीनों से यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां v2 है और यहां हमने कहा v3 है बेटा। तो जितना ऑरिफिस फ्री सरफेस से डेप्थ पे होगा उतनी ही उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। मेरे कहने का मतलब v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1 बनेगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम। टाइम टेकन बाय फ्लूइड टू रीच द ग्राउंड। सरफेस तक रीच करने में कितना टाइम लेगा। तो इन जनरल हम t इज इक्वल टू क्या लिखते होते हैं, हमने पढ़ा था 2h अपॉन जी। कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से अगर हमने ड्रॉप किया तो ग्राउंड तक रीच करने का टाइम कितना होता है, अंडर रूट 2h बाय जी। लेकिन ये h हाइट ग्राउंड से ली जाती है। अब यहाँ ग्राउंड से सरफेस से कितनी हाइट है इस ऑरिफिस की, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। तो यहाँ पे भी यही चीज हम इंट्रोड्यूस कर देंगे फैक्टर में। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बेटा। ये टाइम ऑफ एक किस्म से फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं, या फिर इस फ्लूइड को ग्राउंड तक सरफेस तक रीच करने का टाइम हो गया। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। ये तो हो गया टाइम। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज यहां मैंने x से रिप्रेजेंट की है, जो किसके बराबर होने वाली है, x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू टाइम। टाइम और वेलोसिटी दोनों ही हमें अच्छे से पता चल चुकी है। वेलोसिटी कितनी थी, v इज इक्वल टू रूट 2g, और फ्री सरफेस से डेप्थ कितनी है, तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू v यानी रूट ऑफ 2gh बेटा। और स्मॉल t की वैल्यू आपने लिखी है 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। इसको हमने सोल्व किया, रूट के अंदर g से g कैंसिल हुआ और x इज इक्वल्स टू आ गया, देखो 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर लिखा मैंने, और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये x की वैल्यू आ गई, यानी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर करेगा, टैंक के बॉटम से कितनी दूर जाके गिरेगा फ्लूइड, वो आ गया इतना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें ये आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो सकती है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो याद रखना फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मैं क्या करूंगा, याद रखना dx बाय dh, dx बाय dh ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। यानी स्मॉल h के रिस्पेक्ट में जो ये हमारा आया था, इसमें स्मॉल h के रिस्पेक्ट में इस x को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो
वो वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, जिस केस में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। तो अब हमारे पास में x की वैल्यू क्या थी वो मैं यहां लिख लेता हूं, d बाई डी एच ऑफ x। x की वैल्यू है ट्वाइस, और यहां स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में थी, तो ये 1/2 और इक्वल टू हमने कह दिया 0 होगा। अच्छे से नोट करते रहिए साथ साथ में और समझिए भी। अब बेटा हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगी टर्म 2 इंटू ये 1/2 आगे आ गया हमारे पास में, और इस टर्म का क्या रह जाएगी पावर, स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और इस पूरे की पावर क्योंकि 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1/2 डिफरेंशिएशन किया है मैंने, तो ये जितनी है वैल्यू एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई किया -1, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हाफ रहेगा, और अंदर वाली टर्म का दोबारा से स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देता हूँ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी डिफरेंशिएशन करूंगा स्मॉल h इंटू कैपिटल H यानी कैपिटल H माइनस h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर का क्या बनेगा 2h और इक्वल टू 0। ये तो वैसे भी कैंसिल हुआ, लेकिन ये सारी टर्म मल्टीप्लाई में है, इसको 0 के उस तरफ लेके गए तो 0 ही हो गया। यहां पे जो टर्म बची मेरे पास वो बची बेटा h माइनस 2h इज इक्वल्स टू 0, और सिंपली वी कैन से दैट भाई 2h इज इक्वल्स टू कैपिटल H और h इज इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल H बाय 2। यानी अगर आपको फॉर x टू बी मैक्सिमम, x मैक्सिमम चाहिए, देन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब स्मॉल h की वैल्यू कितनी हो, कैपिटल H बाय 2 हो। यानी ऑरिफिस कहां पे हो, ऑरिफिस कहां पे हो, ऑरिफिस इस पूरे वाटर लेवल का जो भी है, फ्लूइड लेवल कैपिटल H है तो इसके बीचों बीच होना चाहिए, तब उस केस में अपने को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है, दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल रेंज अपने को कम मिलेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो याद रखिए इतना स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H बाय 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो स्मॉल h की वैल्यू तो, लेकिन x कितना होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। अपने को पता है x की वैल्यू कितनी थी, x की जो वैल्यू आई थी वो थी मेरे पास में ट्वाइस रूट स्मॉल h की जगह कैपिटल H बाय 2 और इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h यानी कैपिटल H बाय 2। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने ये वैल्यू रख दी, इस फॉर्मूले के अंदर स्मॉल h की जगह कैपिटल H बाय 2 रख दिया। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इनटू स्क्वायर रूट के अंदर देखो ये h बाय 2 है, इनटू h माइनस h बाय 2, तो ये भी h बाय 2 आया, और x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू h बाय 2, और सिंपली x इज इक्वल्स टू कैपिटल H। यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, फ्लूइड की जितनी हाइट हो सकती है, फ्लूइड की हाइट जितनी है उतनी ही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज समझ आ गई होगी। अब हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी समझ गए, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा इस पे चलते हैं। तो मैक्सिमम टाइम फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए टाइम कितना लगेगा, स्मॉल t इज इक्वल्स टू हमने लिखा था 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g, ये लिखा था। तो स्मॉल h की जगह पे हमने क्या ले लेना है, स्मॉल h की जगह कैपिटल H बाय 2 यूज करेंगे। सो स्मॉल t कैन बी रिटन एज रूट कैपिटल H माइनस h बाय 2 अपॉन g। सो यहाँ h बाय 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, सो स्मॉल t यानी टाइम जो लगेगा वो कैपिटल H बाय जी के बराबर होगा। ये टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अटेन करने में इतना टाइम लगेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और चीज रहेगी हमारी, टाइम टेकन
टाइम टेकन टू empty the tank, water tank of height कैपिटल H। कैपिटल H हाइट का वाटर लेवल टैंक है और उसको हमें खाली करना है, एम्प्टी करना है। जैसे मान लो ये है, इसको कितना टाइम लगेगा? मान लो ये है हमारा वाटर लेवल, इसको हमने कैपिटल H कहा और ओरिफिस इस बार हमने कहा लगाया? यहां बिल्कुल बॉटम में, यहां ओरिफिस लगाया। इसको एम्प्टी करना है तो कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक चीज याद रखना, इस जगह का जो ओरिफिस का एरिया है उसको ए नोट से रिप्रेजेंट किया और जो यहां का क्रॉस सेक्शन है इस कंटेनर का उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसका क्या मतलब है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक, टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया है और ए नोट किसका एरिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस, ऑरिफिस का। ठीक है, सो टाइम जो लगेगा, देखो इन जनरल टाइम कितना लगेगा? 2 कैपिटल H बाई जी, क्योंकि वाटर का लेवल जो है कैपिटल H, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसमें अब इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे कैपिटल A डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस, इतना टाइम लगेगा इस टैंक को खाली करने में। ठीक है, तो आई होप ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी हमने यहां से शुरू किया था टॉर्सिली थ्योरम है क्या, और टॉर्सिली थ्योरम सिंपली एक, देखो टॉर्सिली एक्सपेरिमेंट भी है, ये भी बता दूं, टॉर्सिली एक्सपेरिमेंट भी है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। टॉर्सिली एक्सपेरिमेंट तो काम आता है हमारे किस चीज के लिए, कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे मेजर किया था टॉर्सिली ने। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट ट्यूब जो है पूरा मरकरी से फिलअप करके एक ट्रे जिसके अंदर ऑलरेडी मरकरी है इन्वर्ट किया और हमने देखा कि 76 सेंटीमीटर तक हाइट जाती है मरकरी की। ठीक है, मरकरी कॉलम की। तो वहां से हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था H रो जी, P इक्वल्स टू H रो जी, और प्रेशर कितना आया था निकल के, विच इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर आया था। तो ये तो था टॉर्सिली एक्सपेरिमेंट, ये टॉर्सिली थ्योरम है। टॉर्सिली थ्योरम सिर्फ ये बोलता है किसी भी नैरो होल से, टैंक के अंदर किसी नैरो होल से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट फ्रॉम इट्स या डेप्थ फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस, या वाटर का जो लेवल है या फ्लूइड का जो लेवल है फ्री लेवल, वहां से कितनी डेप्थ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट, उसके बाद हमने टाइम कैलकुलेट किया भी कितने टाइम में वो नीचे आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बनेगी, कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने में टाइम कितना लगेगा, और कंडीशन क्या है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिलती है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H के हाफ होनी चाहिए। तो ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। हाइड्रोस्टेटिक का पार्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट होगा, जिसके अंदर हम विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेनॉल्ड नंबर, टाइप्स ऑफ फ्लो, ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, वेंचुरी मीटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक दिए हैं उनको अच्छे से देखिए। जिन्होंने कोई लेक्चर स्किप किया है तो वो भी प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं, अच्छे से उन सारे लेक्चर को देख लोगे। आपके क्वेश्चंस मैंने जो करवाया है इस पे सारे आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे टॉर्सिली थ्योरम पे। तो इसी उम्मीद के साथ हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।